अरे कहाँ मर गए, रसोई यूं ही बिखरी पड़ी है और महारानी आराम फरमा रही है। सास रमा देवी की चीखने की आवाज़ से दर्द से कराती हुई सुधा उठ रही थी कि धड़ाम से दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर सास ससुर दोनों ही गुस्से से तमतमाए खड़े थे। उन्हें देखकर हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ गई सुधा और डर से कांपने लगी। रमा देवी चीखती बोली, बस तुझे तो मौका चाहिए काम चोरी का, और यहाँ पड़ी है बिस्तर पर, बाकी के काम काज कौन निपटाएगा, तेरा बाप? जी तो किया सुधा का बोले, सुबह से वह तो कर ही रही है सारे काम। पूरे बदन में दर्द हो गया पर बोल नहीं पाई, कारण माता पिता के संस्कार और सहनशीलता। परिवार में 4 बहुएं थी, किसी पर भी कोई पाबंदी नहीं थी, बस उस पर ही सारे पाबंद थे। नौकरानी से ज़्यादा हैसियत नहीं थी, कारण कुछ और नहीं था बल्कि पति की कम आमदनी थी बाकियों की अपेक्षा। अपने ही ख्यालों में खोई थी, वो कितना कुछ कह डाला ससुर ने उसे एहसास भी नहीं हुआ। अपने ख्यालों से होश में तब आई जब सास ने आवेग में उसके हाथ को पकड़कर लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर ढकेल दिया। वो लड़खड़ाती अभी गिरने ही वाली थी, उसी वक्त काम से आए पति की बाहों ने संभाल लिया। माता पिता का ऐसा रूप देखकर पति सुरेश बहुत चक्का रह गया। पत्नी के साथ ऐसी बदसलूकी होता देख बिना किसी से कुछ कहे और बिना कोई सवाल किए सुधा से बोला, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है सुधा, चलो यहाँ से, अब मैं और तुम्हारी ऐसी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। अब हम उस घर में नहीं रह सकते जहाँ इंसानों से ज़्यादा पैसों को अहमियत दी जाए। बोलकर दोनों वहाँ से उसी वक्त अपना ज़रूरी सामान लेकर चले गए, पर पीछे छोड़ गए ढेर सारे कामकाज जो निकम्मी सुधा करती थी, और घर के वो छोटे छोटे काम जो सबसे कम पैसे कमाने वाला बेटा करता था, जिसे अब रमा देवी और उसके पति को करने थे, क्योंकि घर के बाकी तीनों बेटे पैसे कमाने में व्यस्त थे और बहुएं अपने शौक पूरे करने में। सुधा और सुरेश अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कर्तव्य को कर रहे थे, लेकिन माता पिता दोनों सुरेश को हर चीज़ में कम आंकते, हमेशा कटुतानों से पेट भर देते, जिसका परिणाम बेचारी सुधा को भी भुगतना पड़ता। कम आमदनी वाले पति की पत्नी जो ठहरी। सुधा और सुरेश को घर छोड़ने लगभग 6 महीने से ज़्यादा बीत गया था। माँ बाप ने खबर तक नहीं ली, किस मुँह से खबर लेते, हिम्मत ही नहीं जुटा पाए बेटे से बात करने की। पैसे कमाने वाले तीनों बेटों पर से घमंड जो चकनाचूर हो गया था, क्योंकि सुरेश घर का बड़ा बेटा था। जब तक वो साथ था, बाकी बेटे बेटी की भी हिम्मत नहीं हुई कि माँ पिता को कुछ कह पाते। शायद बड़े भाई की इज्जत थी या डर, जो भी हो, सुधा और सुरेश के रहते आज तक किसी ने छू तक नहीं की थी रमा देवी और उसके पति से। लेकिन सुधा सुरेश के घर छोड़ने के 10 दिन बाद तीनों बहुओं ने और बेटे ने बड़ी चालाकी से धोखाधड़ी से घर के कागज अपने नाम करवा लिए, मकान, गहने, जेवर सब लूट लिए। यहाँ तक कि सुरेश के पिता और माँ अब घर की छत और एक वक्त की रोटी के मोहताज हो गए। रमा देवी और उसके पति के हालात अब भिखारियों से भी ज़्यादा बुरी हो गई। एक दिन सुधा मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी कि अचानक फटे पुराने कपड़े पहने एक औरत ऐसा कि जैसे महीनों से नहाई ना हो, सुधा से हाथ आगे कर एक औरत, चेहरा ऐसा कि जैसे कुछ महीनों से खाने को भूख लगी है, सेठानी कुछ खाने को दे दो। जैसे ही सुधा ने चेहरा घुमाकर कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखती रह गई और हक्का बक्का हुई। सुधा बोली, माँ जी आप यहाँ इस हालात में? सुधा के मन में एक पल भी ख्याल नहीं आया कि कैसे उसके सास ससुर ने उसका और उसके पति सुरेश का जीना दुर्भर किया था, परंतु देखते ही बोली, चलिए मेरे साथ, यहाँ से चलिए। और पापा जी कहाँ है? रमा देवी बस टकटकी लगाकर देखती रही, क्योंकि सुधा के दिन बदल रहे थे। अब वो लाचार और मजबूर सुधा नहीं थी। उसके सामने महंगी साड़ी, गहने से लदी हुई सुधा
खूबसूरती से आंखें न हटने वाली थी। पूरी शैतानी ही लग रही थी। पहले तो रमा देवी ने आश्चर्य भरी निगाहों से सुधा को ऊपर से नीचे तक निहारा और पूरी तरह पहचान जाने पर देखते ही देखते सुधा के पैरों में गिर गई और रो रो कर अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। अपने पैरों को खींचते हुए तभी सुधा ने कहा, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? आप प्लीज़ मुझे जीते जी नरक मत भेजिए। चलिए घर चलते हैं। अब रमा देवी और उसके पति बड़े बेटे और बहू की हैसियत को देखकर आंखें शर्म से झुकी हुई थी। घर गाड़ी नौकर चाकर सब थे दोनों के पास। दोनों ने पाने के लिए रात दिन एक करके आज यह मुकाम जो पाया था। बहू बेटे से अपने किए की माफ़ी मांगकर अब सुधा और सुरेश को भी कभी न दिया गया माता पिता द्वारा मान सम्मान और भरपूर खूब सारा प्यार दुलार किया, जिससे कि सुधा और सुरेश हमेशा से तरस रहे थे। बहू बेटे ने भी खुले दिल से माँ और पिता द्वारा की गई गलतियों को भूलकर और यह बोलते हुए अगर आपसे हमारे साथ रवैया न अपनाया होता तो आज हम इतने ऐश आराम वाली ज़िंदगी शायद न जी पाते। सुधा और सुरेश ने अपने माता पिता को खुशी खुशी अपना लिया। तब दोनों आशीर्वाद देते देवी और उनके पति ने के मुंह से निकला, नसीब वाले हैं हम जो देवी जैसी बहू को न समझ पाए। तब सुरेश ने आंख मारते हुए कहा, और मैं देवता। सुरेश की बात सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे।